हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन प्लस बेबी डोज के बारे में, जिसकी प्राइसेस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काफी अप एंड डाउन देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि किस हद तक यहाँ पे डंपिंग हो सकती है, इसका बॉटम क्या हो सकता है और क्या वापस से इनके प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या ये अपकमिंग डेज में 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप डोज या बेबी डोज में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट भी बताने वाली हूँ, सेलिंग करने के लिए भी सूटेबल पॉइंट बताऊंगी और इसके साथ ही हम इसके A to Z टोटल फंडामेंटल्स को भी यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोज कॉइन के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.41 पे है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इस साल मैंने एंट्री करवाई है वो 0.10 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे एंट्री है। तो प्रेजेंटली आप देखोगे कि इसके प्राइस की डंपिंग के बावजूद भी आप यहाँ पे 4x प्लस तक आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। पिछले दिनों में भी हमें इसके प्राइस में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और अपकमिंग डेज के लिए भी मैंने आपको कहा था कि आपने इसे एटलीस्ट दिसंबर एंड तक होल्ड करके रखना है। वहां पे जाके भी कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे और रेस्ट को 2025 के लिए यहाँ पे आप रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अनलॉकिंग है वो 2026 में देखने को मिलेगी जैन में। तो इसके प्राइस में ये जो बॉटम है बाइंग करने के लिए अगेन से आपको 2026 में ही देखने को मिलेगा और उससे पहले 2025 में जाके एक्सपेक्टेड है कि डोज आपको 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। इसीलिए आपने कुछ परसेंटेज को जरूर यहाँ पे होल्ड करके रखना है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है और इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 24 आवर के अकॉर्डिंग 40+% से डाउन में है। दैट मीन्स कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अभी और ज्यादा आपको यहाँ पे डंपिंग ही देखने को मिलेगी। लेकिन देखो, इसकी डंपिंग को देख के आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। प्रेजेंट मूवमेंट में अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि इथेरियम के प्राइसेस में हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डोज और बेबी डोज दोनों जो प्रोजेक्ट है ये इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं इथेरियम के प्राइसेस का भी इस पे असर हमें देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे इथेरियम का प्राइस यहाँ पे अप एंड डाउन होगा उसी के फॉलोअप में इन दोनों के प्राइसेस में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ये 2013 से मार्केट में है। तो इसकी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो 4.1+ मिलियन की इसकी कम्युनिटी है। अकाउंट की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप डोज की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके यूज केस की अगर हम बात करें तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यहाँ पे काम करता है और पेमेंट मेथड के लिए इसे यूज किया जाता है। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है, लेकिन मीम होने के बावजूद भी ये स्टेबल कॉइन की तरह मार्केट में वर्क करता है, क्योंकि इसके बैकएंड पे इलॉन मस्क का इसको सपोर्ट भी रहता है, जिसकी वजह से इसके प्राइस में हमें काफी अच्छी हाइक देखने को मिलती रहती है। डोज की अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे मार्केट में पुरानी होने की वजह से इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे और 300+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो डोज के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, सेफ्टी आपने वहीं लेके चलना है कि कभी भी अगर बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपने कभी भी अपना बहुत ज्यादा जो फंड है उसे एक सिंगल एक्सचेंज पे नहीं रखना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को लेके कोई इशू आता भी है, चाहे वो वैन हो या हैक हो जाए या इस तरह का कुछ भी होता है, तो उस केस में आप अपने फंड्स को एक एक्सचेंज से दूसरे पे सेफली ट्रांसफर कर पाएंगे या उसे विड्रॉ भी कर पाएंगे। और शॉर्ट ड्यूरेशन में इसके रिकवरी के रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर होगा और इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो डोज भी $1 तक यहाँ पे कवर अप कर सकता है। तो वहां पे जाके आप 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट्स पे यहाँ पे एंट्री की है तो। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो आप अगर इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं तो नेक्स्ट मंथ तक ही आपको यहाँ से इजीली 2x तक का भी प्रॉफिट हो सकता है और 2025 तक भी आपने कुछ परसेंटेज को यहाँ पे जरूर से होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेबी डोज के बारे में। तो देखो, बेबी डोज भी मार्केट में पुराना है और इसके करंट प्राइस की बात करें तो 0.0024 पे है और मैंने जो एंट्री करवाई है वो 0.0014 पे करवाई है। तो इसके प्राइस के वन डे के अकॉर्डिंग डंपिंग के बावजूद भी आप यहाँ पे 2x प्रॉफिट में हैं। तो अगर आप चाहें तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
अदरवाइज आपने होल्डिंग का ड्यूरेशन इसे भी दिसंबर एंड तक लेके चलना है 2024 के ही, वहां पे जाके ये 2x हो, 3x हो या 4 हो, आपने इसके टोटल फंड से प्रॉफिट बुक करना है। बेबी डोज में आपने बैकएंड पे कुछ भी यहाँ पे होल्ड करके नहीं रखना है। देखो मैं आपको बता दूं कि डोज जो है वो एलोन मस्क की सपोर्ट की वजह से और मार्केट में पुराने होने की वजह से वो मीम कम्युनिटी कॉइन में होते हुए भी वो स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। लेकिन बेबी डोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो इसीलिए आपने इसे होल्ड करके कुछ भी नहीं रखना है। 2x हो या 4x हो, आपने यहाँ पे टोटल अपने फंड से प्रॉफिट बुक कर लेना है दिसंबर एंड तक। बात करें मार्केट कैप की तो अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम की बात करें तो ये भी डाउन में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है यहाँ पे, तो थोड़ा सा माइनस है यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन से देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल जैसे ही मार्केट रिकवर होगी तो आपको इसके प्राइसेस में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। और इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो 0.0035 तक गया है, लो की बात करें तो 0.0014 तक है। मैं आपको बता दूं कि देखो दिसंबर एंड तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि 0.0050 तक भी कवर अप कर सकता है, तो उसी के अराउंड आपने वेट करना है। उसके बाद टोटल अपने फंड से प्रॉफिट बुक कर लेना है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो देखो Web3 पे है, पेमेंट मेथड के लिए यूज किया जाता है और मीम कम्युनिटी कॉइन से है, प्लस ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है और बैकएंड पे इथेरियम बेस्ड ये इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है। तो ये सारी इसके यूज केस हैं। एक्सचेंजेस की बात करें तो कुछ खास नहीं है। अच्छी चीज ये है कि ये बाइनेंस पे लिस्टिंग इसकी है और होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यही सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है अगर आप बेबी डोज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। इसके अलावा ट्विटर की अगर हम बात करें तो प्रोफाइल वहाँ पे वेरीफाइड है, 2.6+ मिलियन की कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और अगर अभी तक बेबी डोज में किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं तो देखो हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, तो अपने बिहाफ पे आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो करंट प्राइस पे भी कर सकते हो। होल्डिंग का ड्यूरेशन नेक्स्ट मंथ तक ही आपने लेके चलना है और इन्वेस्टमेंट के साथ ही आपने यहाँ पे काफी एक्टिव रहना है, क्योंकि मीम कम्युनिटी कॉइन में आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलता है। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। और अगर आप डोज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट्स को फॉलो अप कर रहे हो या चैनल को कर रहे हो, तो आपने क्या करना है कि इस चैनल के साथ ट्यून अप रहना है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट लेके आती रहती हूँ कि कब आपने प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, बैकएंड पे कितने परसेंटेज को होल्ड करके रखना है, या हमें डीसीए भी करना पड़ता है तो वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।